की वो छोटी सी कविता जो मैंने रोते रोते आंसुओं से लिखी है। वो बेजुबान योद्धा जिसने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश की सुरक्षा, इस सनातन की सुरक्षा, इस हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए दिया, उसको नमन करने चाहता हूँ। आप आशीष मांगता हूँ, सुनिएगा। पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कैसे अलग था हल्दी भट्टी का युद्ध देश के अन्य युद्धों से। विशेष आशीर्वाद स्वागत। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। सुनना साहब, कविता सुनाता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने की मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाती में मेवाड़ की माटी में मौत का आड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध और घोड़े पर बैठ खड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। इटावा के मेरी कभी बैठे ये चला गया मिनिस्टर पाटिल लपेटे में नेताजी, तब से ऐसा लपेटा कि आज तक वापस ही लौट करके नहीं आया। मैं सुनाता हूँ धीरे धीरे सुनिएगा। 4 पंक्तियां और रखता हूँ, क्या पढ़ना है। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाती में मेवाड़ की माटी में मौत का आड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ रहे शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। भारत की माटी का बंधन एक बार, एक निवेदन करता हूं कविता पढ़ने से पहले, और शायद आपके परिवार का छोटा सा बेटा हो तो मेरा ये निवेदन आप ध्यान। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर राजपूतों की भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। अरे चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। एक बार पूरा सदन में निवेदन करता हूं, तालियां बजा करके वो गूंज सुनवा दीजिए जिसके लिए मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूं। बहुत सुनिएगा, बहुत सुनिएगा, निवेदन करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है, विनीत भैया बैठे उसी वातावरण से आते हैं। बनास एक नदी है जो चित्तौड़ मेवाड़ में बहती है, और उसी के तेजाबी पानी से महाराणा प्रताप की रगों में वो तेजाब होता था जिसने अकबर को धूल चटाने के लिए विवश कर दिया था। बहुत अवसादित जो इतिहास देश में लिखा गया उसमें हजारों बार लिखा गया अकबर द ग्रेट, अकबर महान। आज विनीत भैया की परपाटी का ये छोटा सा कवि एक निवेदन करना चाहता है। इतिहास के पन्ने जरा दोबारा पलट करके देखिए, इस देश में अगर कोई महान था तो अकबर नहीं, महाराणा प्रताप था। ये इसको नमन करना चाहिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की कौन थे जो सूरज के आगे चलता। बहुत मौके आएंगे इस कविता में, बस जीवंतता
का हवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुख। आप पूछेंगे उदय सिंह कौन? उदय सिंह वही जिसको बचाने के लिए एक भाई ने अपने बेटे चंदन को सेज पर रख दिया था, और उसी उदय सिंह के द्वारा राणा प्रताप पैदा हुए थे। आइए पन्ना भाई के लिए एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। मैं कविता पढ़ता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुख बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत का चंचल ये चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। श्री बाई जी जयवंता के नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड चमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां पकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। और मुगल के रोज आक्रमण होते थे कि चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट। ये देश सरहदों पर कभी कमजोर नहीं है दोस्त। राइफल को छाती से लगा करके -17 डिग्री सेल्सियस में खड़े होने वाले हमारे बेटे जिंदा है। खतरा कहां है? 4 पंक्तियां पढ़ के बताता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नामों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीतने जब चले, बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीतने जब चाहे, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लोग राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का एक संक्षिप्त वर्णन करता हूं। बड़े लोग बैठे हुए ने सिखाया वो भाषा लिखने की कोशिश करते। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी। दीदी विशेष बात का ध्यान मानता हूं, आगे विचार करूंगा। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध का शब्द रणढौल बजे, मृदंग बजे, करियाल बजे, घन घन, जो झाड़ू युद्ध जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुखर बच्ची करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से दाग बजे, दोधारी बाजी घन घन, चुनिया छम 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 छाप बजी, झंझन झनार झंझन रहा, दुश्मन की गर्दन मार बजी, धमलों की डोरी गमलान, अब तीर बोलते संग संग, घोड़ों की घंटी के निकल, हाथी का घंटा कर निकल, ऐसे कर गिर जाते थे, पर लोथे ही आती रहती थी, और कहीं बिलक फंसे होकर बस बाजू लगती रहती थी।
अजय अंजाम एक शब्द भी लफाजी में नहीं पड़े। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, राजस्थान के वो अमर दो वीर जिसके एक के हाथ कट गए, दूसरे का सिर कट गया, लेकिन जिसके हाथ कटे थे उसके कंधे पर बैठ करके 17.5 मिनट तक जिस योद्धा ने अपना शीश कटा होने के बाद मुझे दृढ़ा विनीत भैया बताएंगे, उनके परिवार उनके वंश के हैं हम लोग, तब मैं ये करता करने का साहस कर। सिर कटकर गिर जाते थे, भर लोथे ही लड़की नहीं थी, और कहीं विलक्षण से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी जिसको भगोड़ देता चेतक। चेतक की एंट्री हो रही है, आप सबको सावधान कर रहा हूं। जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्ता कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे से फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक। आ रहा चेतक उस वाले दरवाजे से, अगर महसूस हो जाए तो जरा हाथ उठा लेना, साथ दे देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी नहीं, चेतक दिखता थोड़ी नहीं, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी नहीं। पूरा सदन अगर आदेश करे तो बात ऐसे भी बहुत बड़े लोग बैठे। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता। देखिए ये मंच की सार्थकता है, एक श्रृंगार रस के बड़े गीतकार ने एक ओजस्वी रचनाकार को माला पहनाई, और वो भी अपने गले में से निकालकर माला पहनाई। ये इस मंच की सार्थकता है, और अजय अंजाम की कविता की सार्थकता है, चित्तौड़गढ़ की सार्थकता है, माला प्रताप की सार्थकता। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाते चेतक की टापों को यहाँ पर जीवन कर दिया है। वो नीले घोड़े का सवार, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर पीनू निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पहचान सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। इस कविता का सबसे तेजाबी बंद पढ़ना चाहिए। एक बार तालियां बजा करके आदेशित की गई। भैरव बन गया त्रिशूल और दो धारी चंदा बन गए, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, भैरी को तक्षक से पिता, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। विस्फोटक पंक्ति पढ़ता हूं, अगर हौसला कमजोर पड़ गया तो मेरी कविता छोटी हो जाएगी। अंगार बन गया था चेतक, अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। तैयार रहना, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती। इसी उम्मीद में था, इसी उम्मीद में था बीते 15 सालों से कि जिसने इटावा के मंच पर खड़ा होगा ये स्नेह अपनी इटावा का लूट
जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर खचे तक, बैरी के सर पर खचे तक, हाथी के ऊपर खचे तक, आंखों के आगे खचे तक, छाती के भीतर खचे तक, छल में चेतक, बल में चेतक, छल में चेतक, जल में चेतक, लहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों पर, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों पर, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचार, चेतक चलता अंगारों पर, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर, आधी पंक्ति पढ़ूंगा, बाबा के समझदार और कविता के पाखी लोग बैठे, पक्की उम्मीद है आधी पंक्ति आप पढ़ोगे, मैं रुकता हूं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत छुपाई देता था, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत छुपाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोना बना दिया, उठाना बनती। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोना बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया, मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी बात मुक्ति नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। बहुत बड़े लोगों को पढ़ना भाई साहब। थी बात मुक्ति नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले से दोनों टांगे कर जाती थी। तभी अचानक मान सिंह आखिरी अखबार नजर आया था, तभी अचानक मान सिंह हाथी अखबार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अग्नि टापा का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अर्श का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। कप्तान ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समय के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है, आगे आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा दूर राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल। ऐसा आपके एनर्जी ने बहुत बहुत उत्साहित किया है। ये जो खंबे के पास बैठे, लगता है बिजली का सीधा ट्रांसफार्मर में ये टच कर रहा है। सुन लो यार, अंतिम पंक्ति बहुत वेदना से लिखी थी, भावना के साथ। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था।
संसार में सिर्फ दो लड़ाइयां ऐसी हुई जिसमें सामने की पूरी सेना ने घुटनों पर बैठ करके आत्मसमर्पण किया। गौरव कीजिए, अभिमान कीजिए कि विश्व की उन दोनों लड़ाइयों में विजेता हम रहे हैं, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे तिबेट की घाटी में राणा प्रताप के साथ अकबर का लड़ाई हो। हम भारतीय विजेता रहे हैं। राणा के ना हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था, संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। गिर गया शगालों में नाहू, राणा को संकट पहुंच गया। पर एक लिंग का हड्डीपूत दो भाई लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राम बोले रे झाला, मैं इंच कर सकता हूं पर पैंच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। पैंच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लखपत झाला बोले। इनको मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, आज से 5-7 साल पहले ये कविता मैंने विनीत चौहान भाई साहब के सामने पढ़ी थी। इस कविता में एक दोष था, उसका निवारण उसी मंच पर किया था। एक बार जोरदार तालियां मेरे कुल पुरोधा के लिए, विनीत चौहान जी के लिए। कविता के अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लखपत झाला बोले। इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जगह। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था मस्त मस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक भुटकने, जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ खजाने का मैं कर्ज चुका चाहता हूं, माथा सहला कर विदा करो, मैं फर्ज निभाना चाहता हूं। माथा सहला कर विदा करो, मैं फर्ज निभाना चाहता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया भगवान वीर चिंतान था, चेतक को बाहों में भर वो घायल शिखर पुकार था। चेतक तेरी सौगंध मुझे, चेतक तेरी सौगंध मुझे, चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम।